रास्ता दिख रहा है, वहाँ से नागा संतों उतर के आते हैं रुक्मिणी नदी में, यहाँ कुंभ स्नान करते हैं। शिव शंभू जय जय। श्री महाकाल जी के मंदिर में हुआ गोले का मुंडन बहुत ही अच्छे से। एयरपोर्ट पे हमने सबका स्वागत किया, सबको माला पहनाकर। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नज़रिया आपका में। तो सबसे पहले चलते हैं एयरपोर्ट पे और इस ब्लॉग को मिस बिल्कुल मत करना, बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मुंडन होने जा रहा है मेरे दीदी के बेटे का, गोला का, शिवांश उपाध्याय का। तो हम लोग सब लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे और यहीं पे सबका स्वागत कर रहे हैं माला पहना के। फिर यहाँ से चलेंगे महाकाल जी के नगरी में। क्या होने वाला है बाबू? आपका बाल कट जाएगा आज? 3 नंबर वाली मुंडन होगा? कैसे होगा बताओ तो? बाल कैसे कटेगा बता दो। बाल कैसे कटेगा बिट्टू बताओ तो? गोला गोला, ये देखो, इसमें देखो। हम सब लोग पहुंच चुके हैं श्री महाकाल जी के नगरी में और मन्नत था बाबू का मुंडन का कि महाकाल जी के नगरी में ही मुंडन होगा। तो सब लोग आए हुए हैं मुंडन में। तो सबसे पहले चलते हैं महाकाल जी का दर्शन करने के लिए और हम लोग जा रहे हैं वीआईपी एंट्री के थ्रू महाकाल जी के गर्भगृह में, यानी कि नंदी हॉल तक। अंदर जाना तो वर्जित है। इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी। ब्लॉग मैं थोड़ा सा अभी लेट डाल रही हूँ, अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन उस दिन बहुत धूप और बहुत गर्मी थी। तो सीधे हम लोग चले गए नंदी हॉल में और वहाँ से हमने किया महाकाल जी का दर्शन। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे हम सब लोग दर्शन किए और मेरे पहुना है और दीदी है और यहाँ से हम लोग सब दर्शन करके अब आ गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुंडन से पहले कथा होती है, पूजा होता है, उसके बाद से मुंडन होता है। तो यहाँ पे सब कुछ पहले से तैयारी थी और ये इतना बड़ा हॉल है यहाँ पे महाकाल जी के मंदिर के प्रांगण में। मैं तो पहली बार देखी इतना बड़ा हॉल। और हम लोग सब लोग जा भी नहीं पाएंगे, जिनके पास प्रोटोकॉल होगा वही जा पाएंगे और जो परमिशन लेंगे वही पूजा करा पाएंगे। तो यहाँ पे पूजा हुआ, उसके बाद से हवन हुआ और बच्चे सब लोग इतने थक गए थे, इतनी धूप लगी थी सबको, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि सबकी हालत ख़राब हो गई थी। और उस दिन महाकाल जी के नगरी में जो अद्भुत दर्शन मिला हम लोगों को, मतलब सुबह में इतनी गर्मी और मुंडन के समय होते होते तो एकदम आप इस ब्लॉग में ही देख लेना कि क्या सुबह का दृश्य था और शाम होते होते क्या दृश्य हो गया था। मतलब कि जैसे लग रहा था कि पूरे उज्जैन में बाढ़ आ चुका है। तो यहाँ पे अभी पूजा चल रही है और आज मैं आपको एक चीज़ और इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी और बताऊंगी जो मुझे भी इस बार पता चला है। महाकाल जी के मंदिर में जो कुंड है उसका नाम है कोटि तीर्थ कुंड, उसका भी मैं दर्शन कराऊंगी और उसके बारे में भी बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे पूजा चल रही है और पूजा अब संपन्न करने के बाद सीधे हम वहीं जाएंगे और वहाँ पे हवन होगा। तो ये आप कोटि तीर्थ कुंड का दर्शन करिए और सामने महाकाल जी का शिखर है और ये मान्यता भी मैं बताती हूँ कि क्या है। यहाँ पे जब भोलेनाथ आए थे तो उनके पैर के स्पर्श से इस कुंड का निर्माण हुआ था और सामने यहाँ से हवन कुंड भी है, यहाँ से हवन किया जाता है। तो यहाँ पे पूजा के बाद से मेरी दीदी और पहुना हवन कर रहे हैं और जस्ट हवन कुंड के सामने ही बजरंग बली जी विराजमान है और वहाँ से बजरंग बली जी भोलेनाथ के ही अवतार हैं, तो वो भी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे गोला परेशान था, उसको प्यास लगी थी क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और इस कुंड को बताते हैं कि अगर आप इस कुंड के जल को स्पर्श कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इंसान के जीवन के सारे पाप दोष खत्म हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे अब आरती शुरू हो चुकी है और अब सारा कुछ संपन्न होने के बाद से यहाँ पे गोला तैयार हो रहा है मुंडन के लिए। और ये दीदी को इतना परेशान करता है कि मैं क्या बताऊँ। पापा के कंधे पे भी रो रहा है और दीदी को छोड़ के किसी के पास जाता ही नहीं है, बहुत परेशान कर रहा था। और अब आप यहाँ का मौसम देखिए, सुबह में क्या था और शाम होते होते क्या हो गया है। और सबसे पहले आप दर्शन करिए माँ शिप्रा का और यहीं पे कुंभ लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पंडित जी ने कैसे बताया था वो मैं आपको दिखाती हूँ इसी ब्लॉग में। और ये देखिए कैसे एक नदी जैसे बह रही है, सबको डर लग रहा था क्रॉस करने में। ये हालत हो गई थी उज्जैन में, मतलब
सुबह में तो जल गए, सबके पैर सर सब जल रहे थे और शाम होते होते मतलब ऐसे लग रहा था कि बाढ़ आ गया है, क्या मौसम हो गया है। जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से नागा संतों उतर के आते हैं उसी नदी में, यहाँ कुंभ स्नान करते हैं। यहाँ से ऊपर राइट और लेफ्ट तो आपने सुना ही कि यहाँ पे कुंभ लगता है, पंडित जी ने बताया। और अब हम चल रहे हैं, मुंडन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे गोला इतना परेशान कर रहा था, रो रहा था, उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि मौसम ऐसा हो गया था और वे एकदम परेशान हो गया था। और भगवान महाकाल की कृपा से मुंडन बहुत ही अच्छे से हुआ। तो चलिए अब आप हमारे तरफ से देखिए कि मुंडन कैसे होता है, कैसे गाने गाते हैं, अब आप सुनिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो ननद लोग होती हैं उनको गाना सुनाया जाता है और गाने में ही टोंट मारा जाता है, तो आप भी सुनिए। नीचे पानी गिरे तो कान वाली साइड का थोड़ा छोटा कर दो। अब माइक डाल के ना कहीं डाला और माइक आती है अच्छा तो बैठ के कहीं डाल लियो यार नहीं डाला ये के में गुजर कर नहीं डाल अरे मेरे तरफ डाल विचार कराए धानी का काली आई विचार कराए धानी का मेरे पास
मुंडन होने के बाद से फिर पंडित जी कराए यहाँ पे पूजा, और यहाँ पे दीदी और पहुना दोनों लोग मिलके पूजा करा रहे हैं। और यहाँ भी आप देखिए एक हाथ से दीदी ने बाबू को गोद में ही ले रखा है, और मैं उसको देख के एकदम परेशान हो गई थी कि इतना ज़्यादा वो कैसे इतने देर तक लेके रखी है। बट मानना पड़ेगा मेरी दीदी के पेशेंस को, हैंड्स ऑफ। और यहाँ पे अब पूजा संपन्न हो गई है, मुंडन हो गया है। तो हमारे यहाँ बच्चे के सर में जो दही और हल्दी लगाते हैं, उसके बाद से नहलाते हैं। तो यहाँ तो भगवान ही ऊपर से नहला रहे थे, हम सब लोग एकदम गीले हो गए थे, पूरा टप टप पानी गिर रहा था। तो यहाँ गोला भी अब मुंडन के बाद से नहा के तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पे उनका कपड़ा सब पहनाया जा रहा है। हम लोग मतलब खुद भी दया लग रही थी, बच्चे को इतना परेशान कर रहे थे। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितना परेशान हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान ने मौसम तो बहुत अच्छा बनाया, बारिश भी हुआ, मौसम एकदम सुबह में गर्म था, शाम होते होते अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर कपड़ा जो दिए वो छोटा पड़ गया, फिर दूसरा कपड़ा निकाले, क्योंकि कई सारे कपड़े थे एक में, तो मुझे साइज़ का पता नहीं चला कौन सा कपड़ा है। फिर मैंने जो दिया वो छोटा कपड़ा हो गया था, तो फिर दीदी बोली नहीं दूसरा कपड़ा है वो दो, ये छोटा है। फिर यहाँ पे गोला जब रेडी हो गए तो उसके बाद से मैं भी यहाँ पे गोले के लिए गिफ्ट निकाल रही थी कि हमारे यहाँ जब मुंडन होता है तो बच्चे को गिफ्ट देते हैं। और मुंडन में जो बच्चे के माँ बाप होते हैं और जो मासी होती है, मतलब बच्चे की मायके की तरफ के जितने लोग होते हैं वो लापर देते हैं, और बुआ और दीदी लोग सब लोग लापर लेते हैं। और बच्चे के मामा के यहाँ के सब लोग मुंडन में लापर में कुछ ना कुछ देते हैं। तो यहाँ पे लापर तो हो ही गया था, अब यहाँ पे बच्चे को भी गिफ्ट देते हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ओकेजन है, मुंडन है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब दिया जाता है, सबके यहाँ ही दिया जाता है। तो यहाँ पे गोला तैयार हो गए हैं, और इसके बाद से और अब इनको पहना के फिर अच्छे से रेडी करके फिर लेके चलेंगे घर पे। तो यहाँ पे अभी जो बुआ लोग भी मतलब गिफ्ट देती हैं बच्चे को, जो मुंडन में तो वो लोग लेते हैं, माँ बाप देते हैं। फिर यहाँ पे बुआ लेके आई थी, गले का माला पहना रही हैं, और इसका मैं मतलब शॉर्ट वीडियो ही था तो वो मैंने लगा दिया है। और उसके बाद से फिर मैंने पहनाया, तो मुंडन बहुत ही अच्छे से हो गया और दर्शन भी हुआ। और बाकी आप दृश्य देख ही रहे हैं, और गोला बहुत परेशान हो रहा था। इतना रोया मुंडन के दिन की मैं बता नहीं सकती, और मुझे भी दया लग रही थी कि एकदम परेशान, हम लोग परेशानी कर रहे हैं क्योंकि मौसम भी ऐसा हो गया था। तो महाकाल जी की कृपा से मुंडन बहुत ही अच्छे से हो गया। और मुंडन ऐसे जगह पे हुआ कि एक तरफ महाकाल जी का शिखर, दूसरी तरफ हरसिद्धि माता का मंदिर, और बीच में माँ शिप्रा का तट। इतना बड़ा भव्य दृश्य और इतना बड़ा मतलब स्थान, इस जगह पे गोले का मुंडन हुआ और यहाँ पे टीका लगाया गया। और यहाँ पे अब मुंडन गोले का संपन्न होता है। हाँ, हैप्पी मुंडन गोला। और इनका नाम है शिवांश उपाध्याय। फिर अपने मम्मी के गोदी में आ गए, और दीदी इनको ढोते ढोते ही पतली हो गई है। खैर जोक सपाट, माँ तो माँ होती है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।